की सीमा से लगे एक छोटे से गांव कालीबाड़ी में एक अजीब नियम था। सूरज ढलने के बाद कोई भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता था, चाहे बाहर कोई कितना भी पुकारे। गांव वाले रात में दरवाजा नहीं खोलते थे। इस नियम के पीछे एक भयानक वजह थी। कहा जाता था कि हर अमावस्या की रात एक चुड़ैल गांव में घूमती थी। वो लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाती थी और किसी परिचित की आवाज में मदद मांगती थी। राघव पढ़ा लिखा आदमी था। उसे भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक शाम चौपाल पर सभी बैठे हुए थे। हवा में अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि अगले दिन अमावस्या आने वाली थी। सुन लो सब लोग, कल अमावस्या है। पिछले साल की तरह कोई भी रात में घर से बाहर नहीं निकलेगा, और अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो भूल कर भी दरवाजा मत खोलना। सरपंच जी, ये 21वीं सदी है। आप आज भी लोगों को चुड़ैल की कहानियां सुनाकर डरा रहे हैं। राघव, मजाक मत कर। तू नया नहीं है इस गांव में। तू जानता है पिछले साल मोहन काका के साथ क्या हुआ था? उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। डॉक्टर ने यही कहा था। हार्ट अटैक क्यों हुआ था? क्योंकि रात को उन्होंने दरवाजा खोला था। राघव, हर चीज को किताबों से नहीं समझा जा सकता। तो क्या सच में कोई चुड़ैल दरवाजे खटखटाती है? हाँ, और वो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाती है। कौन सी कमजोरी? विश्वास। वो किसी अजनबी की आवाज में नहीं आती, वो उसी की आवाज में बुलाती है जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। उस रात घर लौटते समय गोपाल उसके साथ था। गांव की गलियां सुनसान थी। भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। इस बार अमावस्या अलग लग रही है। तू भी बाबा की बातों में आ गया? मैंने खुद सुना है। क्या सुना है? 2 साल पहले मेरे घर के बाहर रात में मेरी माँ की आवाज आई थी। गोपाल का चेहरा पीला पड़ गया। अगले दिन अमावस्या थी। सुबह से ही गांव में अजीब सा माहौल था। लोग जल्दी जल्दी काम निपटा रहे थे। जैसे ही शाम हुई, हर घर के दरवाजे बंद होने लगे। सड़कें खाली हो गई। रात के लगभग 10 बजे थे। बाहर गहरा अंधेरा था। आसमान में चांद तक नहीं था। मीरा हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रात के 11 बजे पूरा गांव गहरी खामोशी में डूब चुका था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों चौंक गए। सुना तुमने वो आवाज सुनी? हाँ, मैंने भी सुनी। इतनी रात को कौन हो सकता है? शायद कोई राहगीर होगा। तभी बाहर से आवाज आई, राघव, राघव, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो जल्दी। राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। वो आवाज गोपाल की थी, बिल्कुल गोपाल जैसी। भाई, जल्दी दरवाजा खोल, मैं मुसीबत में हूँ। मीरा डर गई। दरवाजा मत खोलना राघव, गलती से भी दरवाजा मत खोलना। लेकिन अगर सच में गोपाल हुआ तो? तुम्हें याद है बाबा ने क्या कहा था? बाहर फिर आवाज आई, इस बार और ज्यादा बेचैन। राघव, जल्दी करो, कोई मेरा पीछा कर रहा है। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसे हरिराम बाबा की बात याद आई। वो उसी की आवाज में बुलाती है जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। राघव रुक गया। अगर तू गोपाल है तो बता, पिछले महीने हम दोनों किस मेले में गए थे? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर बाहर से जवाब आया, सवाल पूछने का समय नहीं है, जल्दी दरवाजा खोल। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। गोपाल होता तो जवाब देता। अचानक दरवाजे के नीचे की दरार से एक लंबी काली परछाई दिखाई दी। ऐसी परछाई जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। राघव तब पीछे हट गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। फिर बाहर से आवाज आई, लेकिन इस बार वो गोपाल की आवाज नहीं थी, वो मीरा की आवाज थी। राघव और मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस आवाज ने अभी दरवाजा खटखटाया था वो मीरा की ही आवाज थी, और असली मीरा उसके ठीक सामने खड़ी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर से फिर वही आवाज आई, राघव, मुझे अंदर आने दो, बहुत ठंड लग रही है। भगवान के लिए दरवाजा मत खोलना। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। पूरा घर कांप उठा। फिर दूसरा धमाका। ऐसा लग रहा था जैसे कोई असाधारण ताकत वाला जीव दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। अगर ये सचमुच चुड़ैल है तो ये अंदर क्यों नहीं आ जाती? शायद उसे बुलावे की जरूरत होती हो। तभी बाहर से हंसी सुनाई दी, एक ऐसी हंसी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। धीरे धीरे वो हंसी कई आवाजों में बदलने लगी। कभी गोपाल, कभी धर्मपाल, कभी हरिराम बाबा और कभी मीरा। मानो बाहर खड़ी चीज पूरे गांव की आवाजें चुरा चुकी हो। करीब आधे घंटे तक वो आवाजें आती रहीं। फिर अचानक सब शांत हो गया, इतना शांत कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई देने लगी। सुबह होने तक राघव और मीरा की आंख नहीं लगी।
जैसे ही सूरज निकला दोनों घर से बाहर निकले।